हेलो, सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज भाई हम मध्यकाल भारत में प्रांतीय राज्यों का उदय देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बाद कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए। ठीक है, तो उसमें जैसे जौनपुर था, मालवा था, मारवाड़ था, गुजरात था, बहमनी साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य था और बहुत से साम्राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया था। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बाद जब 1389-88 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, तो इतने अयोग्य शासक आते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो वहीं से ही दिल्ली सल्तनत का जो पतन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले वह जो स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ था वो था जौनपुर। कौन था भाई? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर भाई किसने बसाया था? जौनपुर भाई बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने भाई। और किसकी याद में बनवाया था भाई इसका जो चचेरा भाई था जिसका नाम था जोना खान। चचेरा भाई जोना खान। और भी इसने शहर बनवाए थे, जैसे हिसार था, फतेहाबाद था। ठीक है, तो किसने बनवाया था ये सब? ये सब बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और जो जौनपुर है वो है भाई गोमती नदी के किनारे ही। कहाँ पे है भाई? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। ठीक है भाई। देन क्या होता है, जो जौनपुर का वास्तविक संस्थापक होता है जिसका नाम क्या होता है? सूबेदार मलिक हुसैन सरवर। ठीक है, कौन था भाई? जिसको हम मलिक सरोवरी बोलते हैं। तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी भाई? जिसका नाम था सूबेदार। कहाँ का सूबेदार था? जौनपुर का था। किसके समय से था? फिरोज शाह तुगलक के समय से। तो कौन था भाई जिसका नाम था मलिक हुसैन सरवर? क्या था भाई? मलिक हुसैन सरवर, ये इसके वास्तविक संस्थापक थे भाई। ठीक है, अब क्या होता है भाई, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? 1388 में। ठीक है, तो 1388 में तो इसका बेटा बनता है जिसका नाम क्या होता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह किसका बेटा है? फिरोज शाह तुगलक का। तो 1389 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो मलिक सरोवर है, मलिक सरोवर को वजीर बना दिया जाता है। किसका? मोहम्मद शाह का। 1389 में मलिक सरोवर को वजीर बनाया था। किसका बनाया था वजीर भाई ये? जिसका नाम था मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र। ठीक है जी। कौन थे भाई? मोहम्मद शाह। ये कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक के पुत्र। ठीक है, देन उसके बाद भाई ये भाई 1389 से लेके 1399 तक रहता है। ठीक है, तो मलिक सरोवर कब से कब तक रहता है? मलिक सरोवर 1389 से लेके 1399 तक। देन उसके बाद जो आता है वो है भाई मुबारक शाह सरकी। तो सरकी वंश की नींव पड़ जाती है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि बेहलोल लोदी ने जो कि सरकी जो वंश के जो एक
राजा थे, शासक थे, जिसका नाम था हुसैन सरकी। हुसैन सरकी को हराया था। ठीक है। तो उसके बाद कौन आता है भाई? हुसैन सरकी, सॉरी, मुबारक शाह सरकी। मुबारक शाह सरकी। देन उसके बाद इसका जो समय पीरियड होता है भाई, किसका? मुबारक शाह सरकी का। वो 1399 से लेके 1402 तक, मतलब मात्र 3 साल तक ही रहता था ये। देन उसके बाद जो यहाँ के महानतम जो शासक हुए थे, जिसका नाम क्या था भाई? इब्राहिम सरकी। क्या नाम था भाई? इब्राहिम सरकी। इब्राहिम सरकी का जो पीरियड था भाई, 1402 से लेके 1440 तक था भाई। देन उसके बाद यहाँ के शासक बनते हैं महमूद सरकी। कौन बनते हैं भाई? महमूद सरकी। ठीक है। जिसका वही शासनकाल था 1440 से लेके 1457 तक। और जो अंतिम रूलर आता है वो था हुसैन सरकी। कौन था भाई? हुसैन सरकी। इसका जो शासनकाल था वो 1458 से लेके 1479 तक था। 79 तक था। और जैसे महमूद सरकी और हुसैन सरकी के बीच में एक राजा और आते हैं, जिनका नाम क्या था भाई? मोहम्मद शर्की। ठीक है, क्या नाम था? मोहम्मद शर्की। तो हम इसके भाई देख लेते हैं। जो मलिक सरोवर था, मलिक सरोवर ने भाई मैनपुरी था और संभल, अलीगढ़ हो गया भाई, कोल था, यहां तक अपना विस्तार कर लिया था। कहां तक? यहीं पे लिखवा देता हूँ। इसने भाई जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ भाई, संभल हो गया, मैनपुरी, यहां तक इसने अपना क्षेत्र का विस्तार किया था। ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1399 में। ठीक है जी। देन जो मुबारक शाह सरकी होते हैं, मुबारक शाह सरकी ने भाई सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इसने अपना भाई जो नाम का खुतबा पढ़वाया था। किसकी उपाधि ली थी? उपाधि ली थी सुल्तान की, और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। ठीक है जी। जो सबके भाई इंपॉर्टेंट जो यहाँ के शासक थे, जिसका नाम क्या था? इब्राहिम सरकी। तो ये महानतम शासक थे। ठीक है जी। तो इसके समय क्या रहा कि जो उत्तर भारत का ना, जो जौनपुर जो क्षेत्र था, वो सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। क्यों बन गया था? इसके समय काल में जैसे जो मैथिली कवि थे, जिसका नाम विद्यापति ठाकुर था, और जो दिल्ली के काजी थे, जिसका नाम शिहाबुद्दीन इब्राहिम थे, वो प्रमुख थे यहाँ के भाई। और इन्हें भाई जो संरक्षण प्रदान किया था, किसने? इब्राहिम सर्की ने। ठीक है। उत्तर भारत का भाई जौनपुर क्या बना था भाई? उत्तर भारत का सांस्कृतिक केंद्र बन गया था जौनपुर। उत्तर भारत का सांस्कृतिक केंद्र बना। ठीक है। और इसके जो इसने किसकी जो संरक्षण प्रदान किया था, जिसका नाम था भाई सबसे पहले मैथिली कवि विद्यापति ठाकुर का। कौन था भाई? मैथिली कवि विद्यापति ठाकुर। ठीक है। और दिल्ली के जो काजी थे, जिसका नाम क्या था भाई? जिसका नाम था भाई सिहाबुद्दीन प्रमुख, ओ इब्राहिम।
ठीक है, क्या नाम था भाई? सिहाबुद्दीन सिहाबुद्दीन इब्राहिम। ठीक है, तो भाई इनका भाई संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है जी, संरक्षण प्रदान किया। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो इसने भाई 1406 में कन्नौज की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कन्नौज में ये विजय हुए थे। कब हुए थे? 1406 में। और उस समय जो कन्नौज था वो किसके अधीन था? मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन में। ठीक है, इसने क्या किया था भाई 1406 में? कन्नौज विजय। ठीक है, और उस समय जो कन्नौज के जो शासक थे, या फिर वो कन्नौज किसके अधीन था? मोहम्मद शाह तुगलक के। ठीक है, कन्नौज मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन था। ठीक है जी, तो ये इसकी जो उपलब्धियां थी किसकी भाई? जिसका नाम क्या था भाई? इब्राहिम सरकी। इब्राहिम सरकी के बाद कौन आते हैं? महमूद सरकी। ठीक है, जो हमने पढ़ा था। इब्राहिम सरकी के बाद कौन से आए थे भाई? महमूद सरकी। महमूद सरकी जिसका शासनकाल कब से कब तक था भाई? 1457 से लेके, सॉरी, 1440 से लेके 1457 तक। ठीक है, और देन इसके बाद जो शासक आते हैं जिनका नाम क्या होता है भाई? हुसैन सरकी। जिसका जो शासनकाल था वो 1458 से लेके 1479 तक था। ठीक है, 1479 तक था। तो हुसैन सर की यहाँ के लास्ट रूलर होते हैं। और क्या होता है, जैसे हमने देखा था लोधी वंश में बेलोल ने यहाँ पर आक्रमण किया था और अपना पुत्र को यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया था जिसका नाम था बारबक। ठीक है, बहलोल लोधी ने लोधी ने आक्रमण किया और हुसैन सरकी को हरा दिया। हुसैन सरकी को हराया। वे अपने पुत्र बारबक को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार बनाया। ठीक है, हम भी देखते जैसे बारबक कितना विलासी इंसान था। ठीक है, तो सरकी ने दोबारा फिर विद्रोह किया था, जो जौनपुर वाला क्षेत्र था। और जो सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी ने बारबक को ऐसा ऐसा जौनपुर दे दिया था। उसने बोला था कि भाई मैं जौनपुर जो बारबक के अधीन ही रहेगा। बट जब ये देखा कि वो इतना विलासी था और जो सरकी जो साम्राज्य था उसने दोबारा विद्रोह कर दिया था, तो सिकंदर लोधी वहां पे जाते हैं और फिर से एक बार सरकियों को पराजित करते हैं और फिर इसको बारबक को वहां से हटाते हैं। ठीक है, देन जो यहाँ के प्रमुख जो कला साहित्य है हम वो देखते हैं। सबसे पहले भाई अटाला मस्जिद इंपॉर्टेंट है। कौन सी है भाई? अटाला मस्जिद, जो कि 1408 में इब्राहिम सरकी ने बनवाई थी। कौन सी है? अटाला मस्जिद 1408 में किसने बनवाई थी भाई? इब्राहिम सरकी ने। किसने? इब्राहिम सरकी ने। देन उसके बाद है भाई जामा मस्जिद, जो कि 1470 में किसने बनवाई थी? हुसैन सरकी ने।
ठीक है। जामा मस्जिद 1470 में किसने बनवाई थी? हुसैन सरकी ने। देन यहाँ पे एक जो झांझरी मस्जिद है वो भी किसने बनवाई थी? इब्राहिम ने। कौन सी है? झांझरी। झांझरी मस्जिद किसने बनवाई थी भाई? इब्राहिम ने। और जो लास्ट बात है, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया है। ठीक है जी। सिराज कहा गया है। देन उसके बाद भाई, जो एक दूसरा राज्य जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था वो था भाई मालवा। क्या था भाई? मालवा। कौन सा था भाई? मालवा। ठीक है। तो मालवा जैसे भाई ये नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा। कौन सी है भाई? नर्मदा नदी। और ये है भाई तापी। कौन सी है? तापी या ताप्ती। इन दोनों के बीच बसा शहर था, जो क्षेत्र था वो था भाई मालवा का क्षेत्र। ये कौन सा था भाई? मालवा क्षेत्र। ठीक है। तो मालवा भाई, यहाँ पे किसका जो राज्य था, शासक थे, परमार वंश के शासक थे। बट क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को भाई दिल्ली में मिला लिया था। किसने भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली में मिलाया। ठीक है जी। फिर भाई 1390 में जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा होते हैं, शासक होते हैं, जिसका नाम था भाई नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। 1390 में कौन होते हैं भाई? नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। कौन थे भाई नसरुद्दीन महमूद? ये भाई दिल्ली सल्तनत के शासक होते हैं। और ये तुगलक वंश से ही संबंध रखते थे। तो इसने दिलावर खां को सूबेदार नियुक्त किया। किसको भाई? दिलावर खां को सूबेदार नियुक्त किया। दिलावर खां को मालवे का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है जी। और भाई 1401 में इसने भाई जो दिलावर खां था, दिलावर खान ने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। कब भाई? 1401 में। ठीक है जी। 1401 में दिलावर खान ने जो मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है जी। और जो राजधानी बनाई थी, कौन सी बनाई थी? धार। राजधानी कौन सी थी? धार थी। राजधानी थी
धार। देन उसके बाद 1405 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1405 में फिर कौन आते हैं जिसका नाम था अल्प खान। ठीक है, 1405 में अल्प खान आते हैं। ठीक है, मालवा का शासक बनता है। ठीक है जी। और जो अलब खां थे, अलब खां ने कौन सी उपाधि ली थी? किसने ली थी? हुसैन शाह। उपाधि कौन सी थी इसकी? उपाधि थी हुसैन शाह। ठीक है जी। और इसने जो राजधानी थी वो कहाँ बनाई थी? मांडू में। ठीक है, राजधानी कहाँ बनाई थी? मांडू में। ठीक है। और क्या होता भाई, ये कल्पी को जीत जाता है और ग्वालियर और उड़ीसा में ये हार जाता है। ठीक है, मतलब ग्वालियर व उड़ीसा में ये असफल आक्रमण करता है। ठीक है जी। व काल्पी में ये सफल आक्रमण करता है। कहाँ पे करता है भाई ये सफल आक्रमण? कहाँ पे करता है? काल्पी में। देन भाई जो प्रशंसा है, जो जिसका नाम अलप खां था, अलप खां किसके शिष्य होते हैं? जो सूफी संत होते हैं शेख बुरहानुद्दीन के। किसके होते हैं भाई? ये भाई, ये सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन के शिष्य होते हैं। ठीक है जी। और इसने जो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसाया था? होशंगाबाद, जिसका नाम अब क्या कर दिया? नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे इसने कौन सा शहर बसाया था? होशंगाबाद। होशंगाबाद शहर बसाया, जिसका अब नाम क्या कर दिया? नर्मदापुरम। ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ के जो इंपोर्टेंट रूलर आते हैं, मोहम्मद शाह आते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह की मृत्यु कौन करता है भाई? महमूद खिलजी। हमने देखा था कि महमूद खिलजी जो वहां के एक शासक थे, जिसका नाम क्या था? आप बताओगे? मुबारक शाह था या फिर अलाउद्दीन आलम शाह था? ठीक है, तो ये दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो कौन करता है? महमूद खिलजी। तो बहलोल लोधी कहाँ पे रोक लेते थे उसे? सिंध में रोक लेते थे। और फिर जो मुबारक शाह होते थे, बहलोल लोधी को अपना पुत्र कह के बुलाते थे और खाने खाना की उपाधि देते थे। ठीक है, तो यहाँ से फिर महमूद खिलजी आ जाता है और खिलजी वंश की नींव पड़ती है कहाँ पे? मालवा में। तो 1436 में क्या होता है? 1436 में जो यहाँ के शासक होते हैं जिसका नाम क्या होता है? महमूद शाह। जो महमूद शाह की मृत्यु कौन कर देता है? जिसका नाम होता है महमूद खिलजी। ठीक है, और खिलजी वंश की नींव डाल देता है।
ठीक है जी। देन भाई क्या होता है, 1436 में ही मेवाड़ के जो शासक होते हैं जिसका नाम राणा कुंभा होता है, राणा कुंभा और महमूद खिलजी का युद्ध होता है, और दोनों ने अपने आप को विजय बताया था, और रियलिटी में जो विजय हुए थे वो राणा कुंभा हुए थे। तो राणा कुंभा ने जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, और महमूद ने 7 मंजिला वाली जो स्तंभ बनवाई थी। ठीक है, तो क्या होता है भाई, ये क्या करते हैं मेवाड़ में, राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी। दोनों ने जीत का दावा किया। ठीक है, तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में क्या बनाया, विजय स्तंभ, जीत के बाद। ठीक है, और जो महमूद खिलजी था इसने 7 मंजिला स्तंभ बनवाया था। ठीक है, क्या बनवाया था भाई, 7 मंजिला स्तंभ, स्तंभ ये कहा था, मांडू में। ठीक है, महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला स्तंभ। ठीक है, देन फिर क्या होता भाई, जो 1531 में मालवा के जो शासक होते हैं, उनका नाम क्या होता भाई, महमूद शाह द्वितीय। महमूद शाह द्वितीय जो गुजरात के शासक होते हैं जिसका नाम बहादुर शाह होता है, तो बहादुर शाह एक युद्ध में उसको परास्त कर देते हैं और मार देते हैं, किसको, महमूद शाह द्वितीय को। देन 1561-62 में जब मुगल पूरे अच्छी तरह से पनप गया था भारत में, अकबर का शासनकाल था, तो अकबर भाई अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक भाई सेना भेजते हैं मालवा में, और मालवा को अपने अधीन कर लेते हैं। ठीक है, तो मालवा का जो अंतिम शासक था जिसका नाम क्या था, बाज बहादुर। ठीक है जी, तो अब सीधा हम चलेंगे 1531 पे। 1531 में क्या होता है, जो मालवा के शासक थे जिसका नाम क्या था, महमूद शाह द्वितीय। क्या नाम था भाई, महमूद शाह द्वितीय। वर्सेस कौन होता भाई, जो गुजरात के शासक थे जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह कहाँ थे, कहाँ के थे भाई ये, गुजरात के थे। तो जीत किसकी होती है भाई, जीत होती है बहादुर शाह की। ठीक है, और महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, तो उस समय जो मालवा का जो क्षेत्र था वो किसके अधीन आ जाता है, गुजरात के अधीन आ जाता है। ठीक है, यहां से जो मालवा का क्षेत्र था, लिख लो, मालवा का क्षेत्र गुजरात के अधीन आ जाता है। ठीक है जी, देन उसके बाद जो 1561-62 में क्या होता है, अकबर का जो एक सेनापति होता है जिसका नाम अब्दुल्ला खां होता है, अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मालवा पर चढ़ाई करते हैं कौन, यो मुगल भाई। और जो वहां के जो शासक थे मालवा के, तो कौन थे, बाज बहादुर। ठीक है, तो वो बाज बहादुर को परास्त कर देते हैं और मालवा का क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाता है। ठीक है,
और ये अंतिम लास्ट रूलर ही होते हैं। कौन भाई? बाज बहादुर। 1561-62 में। ठीक है। अकबर ने अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। मालवा पर आक्रमण किया। और मालवा के शासक कौन था? और मालवा के शासक जिसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर को परास्त किया। ठीक है जी। अब मालवा किसके अधीन हो गया था? मुगल मुगल के अधीन किया। ठीक है जी। देन उसके बाद भाई बाज बहादुर के आगे लास्ट रूलर होते हैं। कहाँ के भाई? मालवा के। देन यहाँ के जो प्रमुख मस्जिद है, ये जो साहित्य कला हम वो देखते हैं। सबसे पहले कमाल मौला मस्जिद और लाट की मस्जिद। कौन कौन सी है भाई? कमाल मौला मस्जिद और लाट की मस्जिद। ठीक है। कमाल मौला मस्जिद और दूसरी है भाई लाट मस्जिद। ठीक है जी। देन उसके बाद भाई मांडू में एक भाई जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने किया था? हुसैन शाह ने किया था। ठीक है। और जो हुसैन शाह ने प्रारंभ किया था, और महमूद जो फर्स्ट थे उसने इसको पूर्ण करवाया था। ठीक है। तो मांडू में जो जामा मस्जिद थी, मस्जिद जो प्रारंभ किसने की थी, जिसका नाम क्या था? हुसैन शाह। ठीक है। हुसैन शाह ने प्रारंभ किया। और पूरा निर्माण किसने करवाया था? परंतु मोहम्मद फर्स्ट जे फर्स्ट ने पूरा निर्माण करवाया। ठीक है। देन उसके बाद जो हिंडोला महल है, वो किसने बनवाया था भाई? हुसैन शाह ने बनवाया था। ये भाई 77 डिग्री पे झुकी हुई है, और इसका जो आकार है वो टी शेप का है। इंपॉर्टेंट है हिंडोला महल। सब कुछ भूल जाओ, हिंडोला महल मत भूलना। हिंडोला महल किसने बनवाई थी? हुसैन शाह ने बनवाई थी। ठीक है। और टी शेप की है भाई ये, 77 डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक है जी। और जो दो मंजिला जहाज महल है, वो किसने बनवाया था? महमूद फर्स्ट ने। कौन सा भाई? दो मंजिला जहाज महल। दो मंजिला जहाज महल किसने बनवाया था? महमूद फर्स्ट ने। ठीक है। और जो रूपमती का है भाई महल, रूपमती महल बोलते हैं, वो
किसने बनवाया था? बाज बहादुर ने। किसने भाई? बाज बहादुर ने। रूपमती महल किसने बनवाया था भाई? ये बनवाया था बाज बहादुर ने। ठीक है जी। देन जो अगला राज्य आता है वो है भाई गुजरात। कौन सा भाई? गुजरात। हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में गुजरात पर भाई आक्रमण किया था। गुजरात पर क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि गुजरात इतना समृद्ध था। ठीक है। आज भी हम देखते हैं कि वहां पे जैसे ब्लैक सोइल मिलती है, काली मृदा मिलती है। ठीक है जी। काली मृदा का भी एक वहां पे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे जो वल्केनो भाई आया, मतलब जब रियूनियन हॉटस्पॉट से गुजर रही थी, तो जो ये हॉटस्पॉट होते हैं इनका सीधा जो डायरेक्ट होता है वो कोर से होता है, अस्थिनोस्फीयर से नहीं होता, मेंटल से नहीं होता। तो उसमें जो लावा था वो बेसिक लावा था, और बेसिक लावा ज्यादा फ्लो करता है। ठीक है। उसमें सिलिकॉन की मात्रा कम होती है, और ये मतलब क्रिस्टलाइन नेचर में नहीं होता, ब्लैक नेचर में होता है। ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे ब्लैक सोइल का ज्यादा निर्माण हुआ। जैसे हम कपास देखते हैं, कपास में सबसे ज्यादा गुजरात में बायो प्रोडक्शन होता है कपास का, कॉटन का। तो इतना समृद्ध एरिया था भाई। ठीक है। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, लूनी। ठीक है। और भाई भोगवा रिवर थी। वो बहुत सारी भाई रिवर होने के कारण भाई अच्छा समृद्ध क्षेत्र था। और दूसरी बात क्या थी कि बंदरगाह थे भाई। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात थे भाई, जो बंदरगाह थे, पोर्ट्स थे। तो इसे करके 1297 में अलाउद्दीन भाई गुजरात पर आक्रमण करता है, और जब वहां के शासक कौन होते हैं? रायकर्ण होते हैं। ठीक है। कौन होते हैं भाई? रायकर्ण होते हैं। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करते हैं। किसको हराते हैं भैया? रायकर्ण को हरा देते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद जब ये रायकर्ण को मतलब हरा देते हैं, तब ये भाई एक एकता बना देते हैं। ठीक है। और 1401 तक ये भाई ऐसे ही चलता रहता है एकता की तरह। और 1391 में जो महमूद शाह होते हैं, ठीक है, महमूद शाह यहाँ का भाई एक सूबेदार नियुक्त करते हैं जिसका नाम होता है जफर खान। ठीक है। 1391 में मोहम्मद शाह जफर खां को सूबेदार नियुक्त करते हैं। ठीक है जी। क्या करते हैं भाई? जफर खां को सूबेदार नियुक्त करते हैं। और जफर खां फिर भाई क्या होता है, 1398 में जब तैमूर का आक्रमण होता है, उस समय कौन होता है? नसरुद्दीन मोहम्मद शाहदवीती होते हैं। तो वो भाग जाता है। ठीक है। जब 1405 में तैमूर की मृत्यु हो जाती है, वो दोबारा फिर आता है। तब तक बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो भाई स्वतंत्र हो चुके होते थे। जैसे भाई जो खिजर खां था, खिजर खां ने भाई तैमूर की सहायता की थी, उसको दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर मिल गया था भाई, उसको सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तो ऐसे भाई जफर खान ने देखा कि भाई 1398 में जब तैमूर ने आक्रमण किया, तो दिल्ली में बहुत ही कमजोर शासक थे भाई, जिसका नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय। तो वो देखकर, कमजोर की स्थिति देखकर, जफर खां अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं। कब भाई? 1398 में। 1398 में जो तैमूर आक्रमण था, तैमूर दिल्ली पर आक्रमण करते हैं।
आक्रमण करते हैं। और जो दिल्ली शासक था, कौन था वो दिल्ली का शासक? नसरुद्दीन मोहम्मद द्वितीय। वो दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है जी। वो दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं और जफर खां स्वतंत्र कर लेते हैं भाई किसको? गुजरात को। तो 1398 में जो जफर खां है, गुजरात को स्वतंत्र राज्य बना देते हैं। ठीक है जी। भाई गुजरात भाई किसको बना देते हैं भाई? गुजरात को बना देते हैं। और 1407 में जो जफर खां है, जफर खां एक उपाधि धारण करते हैं जो थी सुल्तान मुजफ्फर शाह की। ठीक है। 1407 में जो जफर खां थे, उपाधि धारण करते हैं जिसका नाम था भाई सुल्तान मुजफ्फर शाह। ठीक है। उपाधि कौन सी थी? सुल्तान मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह। ठीक है जी। देन भाई 1411 में भाई इसकी मृत्यु हो जाती है मुजफ्फर शाह की। और देन उसके बाद जो यहाँ के शासक आते हैं वो कौन से आते हैं? अहमद शाह। ठीक है। 1411 में अहमद शाह। अहमद शाह गुजरात के शासक बनते हैं। ठीक है जी। और भाई इसको ही गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अहमद शाह को। गुजरात का वास्तविक संस्थापक। ठीक है जी। देन भाई ये जो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद जो नगर की स्थापना करते हैं, जो अहमदाबाद आज के दिन गुजरात का टॉप मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। शहर बोल सकते हैं। क्या भाई? अहमद शाह साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद की जो नगर है उसकी स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद की स्थापना करते हैं। अहमदाबाद नगर बसाते हैं और राजधानी बनाते हैं। ठीक है जी। देन यहाँ का जो एक सबसे महान शासक होते हैं वो कौन होते हैं? महमूद बेगड़ा। ठीक है। तो कौन होते हैं भाई यहाँ के? महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा कब शासक बनते हैं? 1459 में। ठीक है। हम इंपोर्टेंट ही करेंगे। 1459 में महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बनता है। ठीक है जी। और इसने भाई जो गिरनार की पहाड़ी हमने पढ़ी थी
उसने मुस्तफाबाद नामक नगर बसाया था। ठीक है। गिरनार पहाड़ियों के पास। मुस्तफा नामक नगर बसाया। कौन सा भाई? मुस्तफा नामक नगर। मुस्तफा नामक नगर बसाया। ठीक है जी। और इसको क्या बोलते थे? जरबक्स। महमूद बेगड़ा को क्या बोलते थे? जरबक्स। मतलब सोने को, स्वर्ण को दान करने वाला, सोने का दान करने वाला। क्या बोलते थे इसको? स्वर्ण का दान करने वाला, दान करने वाला। ठीक है जी। धन भाई ये मतलब मुस्लिम धर्म के कट्टर थे, और इसने भाई बहुत सारे मंदिर भाई तोड़वाए थे, और पहली बार गुजरात में जजिया लगाया। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुजरात में पहली बार जजिया किसने लगवाया था? महमूद बेगड़ा ने, गुजरात में पहली बार जजिया लगाया। ठीक है जी। और इनके जो अंतिम महान शासक थे, जिसका नाम क्या था भाई? बहादुर शाह। ठीक है। किसका नाम था भाई? बहादुर शाह। देन इसके जो समय था, इसका समय ऐसा समय था जो गुजरात की समृद्धि का समय था। ठीक है। और गुजरात मतलब एक, ये मानते थे कि भाई बहुत अच्छे लेवल का राज्य था। किसके समय? बहादुर शाह के समय। तो बहादुर शाह की हत्या कौन करवा देते हैं? जो हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली थे, वो बहादुर शाह की हत्या करवा देते हैं। ठीक है। 1526 में कौन बनता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात के शासक बनते हैं। ठीक है जी। और 1537 में जो पुर्तगाली द्वारा बहादुर शाह की हत्या करवा दी जाती है। ठीक है जी। बहादुर शाह की मृत्यु करवा दी जाती है। और देन फिर 1573 में क्या होता है भाई? मतलब फिर गुजरात के जो भी राजा आते, शासक बनते थे, वो बहुत कमजोर होते थे। और 1573 में जो अकबर का गुजरात अभियान था, वो वही गुजरात अभियान पे जाते हैं, और गुजरात को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लेते हैं। कब भाई? 1573 में। ठीक है। अकबर का गुजरात अभियान। ठीक है। तो गुजरात अब किसके अधीन हो जाता है? गुजरात मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाता है। ठीक है जी। तो ये भाई गुजरात तक की कहानी थी। कल हम भाई मेवाड़, जो उदयपुर है आज का, और मारवाड़ जो आज का जोधपुर है, बंगाल, कश्मीर। ठीक है। ये चार हम जो उत्तर भारत के जितने भी थे वो खत्म हो जाएंगे। फिर भैमली साम्राज्य और विजयनगर, इनमें भी भाई एक दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा। फिर मुगल जो
आएगा, मुगल में करीबन हमारे 3 से 4 क्लासेस चलेंगी। देन उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी? तो आज के लिए बस इतना ही था। पीडीएफ के लिए इजी वे जीएस ऑफिशियल, ठीक है? यहाँ से पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय